सिद्धार्थनगर में सीएम योगी का संभावित दौरा, आगमन को लेकर तैयारियां तेज, डीएम ने किया कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण। चुनावी रण में उतरने को तैयार समाजवादी पार्टी, नौजवानों को नौकरियां देने की कही बात, 2022 में सरकार बनने का किया बड़ा दावा। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग, सपा नेता कमाल अहमद ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, पीड़ित परिवार को 2 करोड़ मुआवजा देने की भी मांग। हमीरपुर में धूमधाम से मनाई गई गांधी जयंती, गांधी जी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, स्कूली बच्चों की रैली का किया गया आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात उत्तर प्रदेश की में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा है, जिसको लेकर आज डीएम दीपक मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी समेत डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है, जिसे लेकर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी का संभावित दौरा 3 अक्टूबर को है, जिसको लेकर आज निरीक्षण किया गया है। जल्द ही तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री विकास कार्यों का लोकार्पण करने के बाद जनता को संबोधित भी करेंगे। तो सीएम योगी का कल सिद्धार्थनगर दौरा है, तो वही सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। खुद डीएम कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा डुमरियागंज के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि कल सीएम योगी सिद्धार्थनगर आ सकते हैं। वहां पर मुख्यमंत्री विकास कार्यों का लोकार्पण करने के साथ साथ जनता को संबोधित भी करेंगे। प्रस्तावित दौरा है माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 तारीख को, जिसमें जो जनपद की सभी कार्य हैं जिनके लोकार्पण और शिलान्यास होने हैं वो उनके कर कमलों से होंगे और विकास के कार्यों के बारे में भी पब्लिक को वो जानकारी देंगे। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां गांधी पार्क से गांधी जयंती के मौके पर सपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला चढ़ाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और 2022 के चुनावों को लेकर एमएलसी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सपा 2022 के चुनाव में पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी, जहां नौजवानों को नौकरियां मिलेगी और विकास पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। जिन तमाम सुविधाओं से जनता वंचित है उन्हें सपा देगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से उतरेगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब भी देगी। तो चुनावी रण में उतरने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। नौजवानों को नौकरियां देने की बात कही गई है, तो वही 2022 में पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा भी किया गया है। कहा गया है कि विकास पर पूरा फोकस रखा जाएगा। जिन तमाम सुविधाओं से जनता वंचित है उनको पूरी तरह से समाजवादी पार्टी देगी। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले 2022 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी से उतरेगी और बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब इन चुनावों में देगी। समाजवादी पार्टी के लोग पूरे प्रदेश में अपने कार्यालय में गांधी जी की जयंती मनाएंगे, गांधी जी के विचारों को गोष्ठी के रूप में सब लोगों को अवगत कराएंगे और इनके पचलों पर चलने का काम करेंगे। उसी कड़ी में माननीय जिलाध्यक्ष जी के साथ सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, सम्मानित लोग और सभी यहाँ आए हैं, माल्यार्पण किया है गांधी पार्क में आकर की। और इसके बाद हम लोग लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति बनाकर माल्यार्पण करेंगे। इसके बाद धवरई समाजवादी पार्टी पर जिला कार्यालय पर पूरी गोष्ठी होगी। बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। गोरखपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सपा नेता कमाल अहमद खान ने सिद्धार्थनगर में राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ मुआवजा दिया जाए और मनीष गुप्ता की पत्नी को एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। इस मौके पर तमाम सपा पार्टी के लोग भी मौजूद रहे। तो सपा नेता कमाल अहमद खान ने ज्ञापन सौंपा है। मनीष गुप्ता की मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। आपको बता दें कि कानपुर के प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत का मामला लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है।
इसी कड़ी में सपा नेता कमाल अहमद खान ने ज्ञापन सौंपा है और इस मौत मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी मांग की है कि पीड़ित परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और मनीष गुप्ता की पत्नी को एक सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार मुर्दा, परिवार को इंसाफ दो। हत्यारी सरकार मुर्दाबाद। हमीरपुर में गांधी जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर जिले में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। डीएम ने कलेक्ट्रेट से स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। धूमधाम से गांधी जयंती मनाई गई है। सभी ने बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो वही इस मौके पर जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, स्कूली बच्चों के द्वारा रैली निकाली गई है। डीएम ने कलेक्ट्रेट से स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में गांधी जयंती के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जन्मदिन के अवसर पर हमारी युवा पीढ़ी, युवा भारत। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्कूली बच्चों ने रैली निकाली है। खुद डीएम ने कलेक्ट्रेट से स्कूली बच्चों को उनकी रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। गांधी जयंती की हर तरफ आज धूम देखने को मिल रही है। लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। हमीरपुर जिले में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में डीएम ने कलेक्ट्रेट से स्कूली बच्चों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो गांधी जयंती धूमधाम से मनाई गई है। सभी ने बापू को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। इसके अलावा स्कूली बच्चों की रैली का भी आयोजन किया गया है। महोली में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह और बड़ागांव प्रधान अमरीश यादव ने अपने पैतृक गांव बड़ागांव के सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद स्कूल में मौजूद अध्यापक और छात्राओं को गिफ्ट के रूप में पेन बांटे गए। साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। इस मौके पर आनंद प्रताप सिंह ने बच्चों से कहा कि आप लोग नियम से स्कूल आए और अनुशासन में रहे, तभी आप लोग अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। गुरुओं की बातों पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि भगवान के भी बिना गुरु बेड़ा पार नहीं हुआ, जिसका प्रमाण रामचरितमानस में भी लिखा है। तो किसान नेता ने बच्चों को पेन गिफ्ट किए, छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की है। आपको बता दें कि पैतृक गांव बड़ागांव के सभी पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में पहुंचकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद स्कूल में मौजूद अध्यापक और छात्राओं को गिफ्ट के रूप में पेन भी बांटे गए। इसके अलावा भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी संगठन के सीतापुर जिला अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह और बड़ागांव प्रधान अमरीश यादव ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर आनंद प्रताप सिंह ने बच्चों से कहा कि आप लोग नियम से स्कूल आए, तभी आप अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण के चलते वाहनों के रूट डायवर्जन को लेकर डीसीपी ट्रैफिक ने चुन्नीगंज चौराहे का निरीक्षण किया है। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने डायवर्जन को लेकर प्लान करने और मीडिया के जरिए उसे जन जन तक पहुंचाने की बात कही, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि कानपुर की जनता को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसलिए हम पब्लिक का फीडबैक भी लेंगे। तो कानपुर मेट्रो कार्य के चलते रोड डायवर्जन करना पड़ा है। इसके लिए डीसीपी ट्रैफिक ने भी वहां का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा है कि पब्लिक से भी फीडबैक लिया जाएगा, ताकि कानपुर की जनता को किसी भी तरह की कोई भी समस्या का सामना ना करना हो। तो कानपुर मेट्रो के निर्माण की वजह से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। इसी को लेकर डीसीपी ट्रैफिक ने चुन्नीगंज चौराहे का निरीक्षण किया। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने डायवर्जन को लेकर प्लान करने और मीडिया के जरिए उसे लोगों तक पहुंचाने की बात कही है, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। में जो नया भव्य जो मेट्रो स्टेशन बनने वाला है, उसका जो डाइवर्शन प्लान है वो हमें मेट्रो के महकमा से मिला हुआ है, उसी का निरीक्षण करने आया हूँ मैं। बुंदेलखंड के सौखर गांव में
हवेली मॉडल तकनीक का इस्तेमाल कर जल संरक्षण का बीड़ा समर्थ फाउंडेशन ने उठाया है। क्षेत्र के किसानों की आय दोगुनी करने का काम किया गया है। इस क्षेत्र में पानी की कमी के चलते एक फसल ही की जा सकती थी, लेकिन मेड़बंदी बनाकर पानी को रोकने की पहल शुरू की गई है। हवेली मॉडल ने क्षेत्र के किसानों की तकदीर बदलने का काम किया है। अब इस क्षेत्र में साल भर में 2 से 3 फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। हवेली मॉडल से 250 एकड़ जमीन के 70 काश्तकारों को फायदा मिलेगा। और अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रदेश सरकार पिछड़े बुंदेलखंड के किसानों को ऐसी योजनाओं से कैसे निहाल करेगी, जिससे किसान अपनी आमदनी को बढ़ाने और आय दोगुनी करने में कामयाब हो पाए। तो जल संरक्षण की सराहनीय पहल की गई है। हवेली मॉडल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से 70 काश्तकारों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये बीड़ा समर्थ फाउंडेशन के द्वारा उठाया गया है। क्षेत्र के किसानों की आय दुगनी करने का काम किया गया है, क्योंकि इस क्षेत्र की अगर बात करें तो पानी की कमी के चलते एक ही फसल उगाई जा सकती थी, लेकिन मेड़बंदी बनाकर पानी को रोकने की कवायद शुरू की गई। हवेली मॉडल ने क्षेत्रों के किसानों की किस्मत को बदलने का काम किया है। अब इस क्षेत्र में साल भर में 2 से 3 फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। और आपको ये भी बताते चले कि हवेली मॉडल से 250 एकड़ जमीन के 70 काश्तकारों को लाभ मिलेगा। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि यूपी सरकार पिछड़े बुंदेलखंड के किसानों को ऐसी योजनाओं का कैसे लाभ पहुंचाती है, जिससे कि किसानों की आय दुगना हो सके। अगली खबर शिकोहाबाद से है, जहां इटावा से दिल्ली जा रही रोडवेज बस शिकोहाबाद क्षेत्र के हाईवे पर सड़क पार करने की कोशिश कर रहे साइकिल सवार के सामने आने पर उसे बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर डिवाइडर से होती हुई एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। घटना के समय बस में 35 यात्री सवार थे। चालक ने बताया कि बस इटावा से दिल्ली जा रही थी, जिसमें सहायक चालक के साथ 35 सवारियां सवार थी। तभी अचानक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराती हुई बस गहरे गड्ढे में जा गिरी। लेकिन गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। बस में सभी सवार लोग सुरक्षित है। चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। तो रोडवेज बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिर गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, लेकिन किसी तरह साइकिल सवार की बाल जान बच गई। और गनीमत ये रही कि कोई भी बड़ा हादसा होने से टल गया। कि मैं इटावा से दिल्ली जा रहा था, तो बाईं साइड से दाहिनी साइड साइकिल वाला एकदम दरवाजा, और एकदम दरवाजने से उसे बचाया। उसके बाद पैदल चलने वाला आ गया, तो दोनों को बचा। और ब्रेक इतने इमरजेंसी ब्रेक थे नहीं जो गाड़ी खड़ी हो जाती, और इतनी ओवर स्पीड में भी नहीं थी। तीसरे गियर में गाड़ी टॉप लगाने ही जा रही थी। हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 10 लोग घायल हो गए, वहीं 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पूरी घटना सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर की बताई जा रही है। तो NH 34 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आपको बता दें कि इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया था, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पूरा हादसा सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का बताया जा रहा है। तो हमीरपुर के NH 34 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर की वजह से 10 लोग इस हादसे में घायल हो गए, तो वहीं 5 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इस हादसे के बाद सड़क पर जाम भी लग गया। इस लंबे जाम की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि हादसा सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर में हुआ था। कानपुर में मनचले के आतंक से परेशान ग्रामीणों ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। एक हफ्ते पहले मनचले ने गांव की ही महिला से अश्लीलता की थी।
तो वहीं पीड़िता ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़िता ग्रामीणों के साथ क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंची। वहीं पीड़िता ने लिखित शिकायत देते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। ये पूरी घटना थाना क्षेत्र सजेती के गांव की बताई जा रही है। तो मनचले के आतंक से वहां पर महिलाएं परेशान हो चुकी है। एक पीड़िता के साथ मनचले ने अश्लीलता की थी, जिसके बाद महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से वो असंतुष्ट नजर आई, जिसके बाद वो क्षेत्र अधिकारी कार्यालय इंसाफ मांगने के लिए पहुंची। ये पूरी घटना थाना क्षेत्र सजेती के गांव की बताई जा रही है। वहां पर आपको बता दें कि पीड़िता ने लिखित शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तो मनचले के आतंक से महिलाएं परेशान हो चुकी है। कानपुर की खबर है, जहां पर परेशान ग्रामीणों ने क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एक सप्ताह पहले मनचले ने गांव की ही महिला से अश्लीलता की थी। पीड़िता ने स्थानीय थाने में लिखित शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से वो खुश नहीं थी, जिसके बाद पीड़िता ग्रामीणों के साथ क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िता ने लिखित शिकायत देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरी घटना थाना क्षेत्र सजेती के गांव की बताई जा रही है। जा रहे थे, धीरे धीरे वो पीछे से गया, बगीचे के पास पहुंचे तो पीछे से गया, हमको पकड़ लिया और वहाँ पटक दिया, मारने लगा। चिल्लाई जोर से तो वहाँ गांव के लोग आकर के बचाने लगे और खूब जोर से हाथ पकड़ मारा पीटा और मौजा ने पूरी हाथ लगाया। कानपुर शहर की सीसामऊ पुलिस और क्राइम ब्रांच ने जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग से तमिलनाडु और महाराष्ट्र के रहने वाले गैंग को गिरफ्तार किया है। ये गैंग देश के अलग अलग राज्यों के भीड़ भाड़ वाले जगहों में बेहद शातिर अंदाज में वारदात को अंजाम देते थे। अभियुक्तों से पूछताछ में बीते 20 दिनों के अंदर क्षेत्र में अंजाम दी गई चोरी की वारदातों का भी खुलासा हुआ है। घात लगाकर गुलेल से कार का शीशा तोड़ना और फिर सामान को पार कर देना, कुछ इसी अंदाज में वारदात करने वाले नायडू गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने दबोचकर जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो कानपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है। नायडू गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा है और आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। आपको बता दें कि बड़े ही शातिराना अंदाज में ये गैंग के लोग वारदात को अंजाम देते थे। अभियुक्तों से पूछताछ में बीते 20 दिनों के अंदर क्षेत्र में अंजाम दी गई 4 वारदातों का भी पर्दाफाश हुआ है। घात लगाकर गुलेल से कार का शीशा तोड़ना और फिर सामान को उठाकर ले जाना, कुछ इसी अंदाज में वारदात करने वाले नायडू गैंग के 5 सदस्यों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और 20 दिन में 3 घटनाएं भी हुए थे टप्पेबाजी का, तो हम लोग सक्रिय हो गए और कुछ मुखबिर के सूचना पे और हमारे सक्रिया से तो हम लोग श्याम नगर के जो रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पे कुछ टप्पेबाजी वालों को मुखबिर की सूचना पे पकड़ लिया है। जालौन के गोहन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना क्षेत्र के सरावन गांव में लूट और चोरी करने के इरादे से घूम रहे 2 शातिर आरोपियों को 2 तमंचा, कारतूस और चोरी करने के औजार के साथ पकड़ा गया है। दोनों शातिर चोर हैं, जिनके ऊपर भिंड दतिया जिले में कई केस दर्ज है। गोहन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक रवि कुमार ने पुलिस लाइन में खुलासा करते हुए बताया कि थाना क्षेत्र गोहन के ग्राम सरावन में उर्मिला गेस्ट हाउस के पास से बीती देर रात 2 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 लुटेरों को पकड़ा गया है। देर रात 2 बजे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि गाँव में लूट और चोरी करने के इरादे से घूम रहे 2 शातिर बदमाशों को तमंचा, कारतूस और चोरी करने के औजार के साथ पुलिस ने पकड़ा है। दोनों ही काफी ज्यादा शातिर चोर बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर भिंड और दतिया जिले में कई मुकदमे भी दर्ज है। गोहन पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। थाना गोहन की पुलिस ने कल 30 तारीख की रात्रि को 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। ये काफ़ी शातिर किस्म के अपराधी हैं
एक का नाम अरविंद कुशवाहा और दूसरे का नाम दीपू सिंह कुशवाहा है। ये लोग जनपद भिंड के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 2 तमंचे, कुछ कारतूस और चोरी के लिए यूज़ करने के लिए हथौड़ा, रिंच, पेचकस इत्यादि औजार बरामद किए गए हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में आपसी वार में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जहां मारपीट के दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को जिला अस्पताल के रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा का बताया जा रहा है। तो 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। आपसी वाद के चलते मारपीट हुई है, घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपको बता दें कि इस खूनी संघर्ष में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को चोटें आई है, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वही गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। ये पूरा मामला मुस्करा थाना क्षेत्र के दामूपुरवा का बताया जा रहा है। वो मतलब दुकान से बच्चों को बिस्कुट दिलवाती, मतलब संतु है जो यहाँ तो इनका दूध भी आ रहा था, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया, मतलब गाली गलौज करने लगी। तो उसने बोला यार गाली क्यों कर रही हो? वो नहीं था, तुम मतलब बहुत बड़ी रंगबाज हो, हम तुम देख लेंगे। तो उनकी ठीक है डॉक्टर, मतलब उसको मार दिया। तो मतलब घर को आया, इन लोगों को बताया, ये लोग गए सब महिला डंडा लेके तैयार थी, मैं ऑटो से बस अच्छा हमने गाड़ी पीछे से। हाथरस के सादाबाद क्षेत्र के गांव सलेमपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब धान के खेत में काम कर रहे बच्चे पर अचानक निकले अजगर ने हमला कर दिया। अजगर के हमला करते ही बच्चे की चीख सुनते ही पास में मौजूद परिजन और आसपास खेतों में काम कर रहे लोग आ गए और बच्चे को अजगर से बचाया। वहीं बच्चे को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सादाबाद पहुंचाया गया है। इधर ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया और अपने साथ ले गई है। तो अजगर ने बच्चे पर हमला कर दिया, खेत में मौजूद था तभी हमला किया गया। तो इसके बाद ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम उस अजगर को अपने साथ ले चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।